आज एक की हमारी कहानी है कर्ण पिचासनी। श्रापित रात की भाग एक। अजीब हवेली राजस्थान के एक पुराने गांव में एक जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कर्ण पिचासनी का साया है। पिचासनी यानी वह औरत जो मरने के बाद आत्मा बनकर खूबसूरत रूप में जवान लड़कों को फंसाती है और फिर उनका खून चूस लेती है। गांव के लोग दिन में भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे। रात में तो वहां सन्नाटा, चमगादड़ों की आवाज और कभी कभी औरत जैसी कराह सुनाई देती थी। भाग दो, दोस्तों का रोमांच। 4 दोस्त अर्जुन, दीपक, कर्ण और सूरज शहर से घूमने गांव आए। गांव वालों ने उन्हें मना किया कि उस हवेली के पास मत जाना, वहां मौत है। लेकिन दोस्तों को यह सब अंधविश्वास लगा। उन्होंने ठान लिया कि वे रात में हवेली में जाएंगे और साबित करेंगे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। भाग 3। हवेली का द्वार। रात 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। लोहे का बड़ा दरवाजा जंग खाया हुआ था। जैसे ही उसे धक्का दी, एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर निकली, मानो हवेली जिंदा हो। भीतर हर कोने में मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और पुराने चित्र लगे थे। अचानक एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। कौन है वहां? अर्जुन ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब सिर्फ गूंज बनकर लौटा। बस। भाग 4। वह पिचासनी का रूप हवेली के बीचों बीच पुराने आंगन में। उन्हें एक बेहद खूबसूरत औरत दिखी। लंबा घाघरा गहनों से लदी, चेहरा दूध सा गोरा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग इतने रात गए, यहाँ क्यों आए? दोस्त पहले तो डर गए, फिर हिम्मत करके बोले, हम घूमने आए हैं, अब यहाँ अकेले। औरत ने मीठी आवाज में कहा, हाँ मैं अकेली हूं, आओ मेरे साथ बैठो। लेकिन जैसे ही दीपक ने ध्यान से देखा, उसकी पांव उल्टी दिशा में थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये पिचासनी है। भाग 5। मौत का खेल। धीरे धीरे हवेली की हवा बदलने लगी। वह औरत कभी हंसती, कभी रोती, कभी अचानक गायब हो जाती। अचानक दीपक चीखा। उसकी गर्दन पर नुकीले दांत। भाग 6। रहस्य का खुलासा कर्ण ने। हवेली की दीवार पर पुराने शिलालेख देखे। उसमें लिखा था कि यह औरत एक रानी थी, जिसे उसके पति ने धोखा देकर मार दिया था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी, जो भी जवान मर्द इस हवेली में आए, मैं उसका खून पीकर अपने पति से बदला लूंगी। भाग 7। अंतहीन रात। एक एक करके दोस्तों की हालत बिगड़ने लगी। अर्जुन का गला दबाकर तोड़ दिया गया। सूरज को हवेली की छत से धक्का दे दिया गया। आखिर में सिर्फ कर्ण बचा। पिचासनी उसकी ओर बढ़ी। तुम्हारा नाम कर्ण है? तुम मुझे मेरे धोखेबाज पति की याद दिलाते हो। अब तुमसे ही मेरा बदला पूरा होगा। हवेली की दीवारें हिलने लगी, बाहर आंधी चलने लगी और कर्ण की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। आखिरी सच सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे, उन्हें चारों दोस्तों की लाशें मिली। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कर्ण का चेहरा खून से लाल था और उसकी आंखें अब इंसान की नहीं, बल्कि पिचासनी जैसी लग रही थी। कहा जाता है उस रात के बाद हवेली में अब 2 पिचासनियां रहती हैं, असली रानी और उसके साथ नया साथी।